दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया, आज का हमारा टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बिजनेसेस। तो आप कौन सा व्यवसाय शुरू कर सकते हो, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि बहुत से लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद कुछ सालों बाद उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि काश हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाते। पर उनको लगता है कि इस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और उनकी जो ख्वाहिश होती है वो उनके दिल में ही रह जाती है। पर अगर दोस्तों आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारे चैनल पे इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस है, पर मैं चाहता था कि हमारे चैनल पे एक बिजनेस रिलेटेड वीडियो ज़रूर हो, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ी बहुत तो मदद मिल सकती है। जैसा कि इस वीडियो में हम देखेंगे, हालांकि सभी बिजनेसेस जो है वो एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हम कुछ बेसिक बिजनेसेस देखेंगे जिसको स्टार्ट करने में आपको आसानी हो सकती है। हालांकि इसमें एक दो पॉइंट ऐसे भी है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, पर डेफिनेटली आपको एक विकल्प तो सामने आ जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं बेसिक टिप आपको एक देना चाहूँगा कि जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस किस लिए लेना है? क्योंकि उससे आपके कॉन्टैक्ट्स तो बढ़ेंगे और उसके बाद में जो है आपको उस चीज़ का पर्टिकुलर नॉलेज होगा, और नॉलेज होने की वजह से आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली ही बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस जगह पे आपके जब एक्सपीरियंस होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर करनी है और जिस फील्ड में आपको काम करना है, जिस फील्ड में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पर्टिकुलरली उस बिजनेस में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, वो होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। शुरुआत में आप कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना खुद का लाइसेंस निकाल सकते हो। लाइसेंस निकालने के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, आपका पासिंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी में लाइसेंस निकाल सकते हो। इससे आप ऑनलाइन टेंडरिंग करके काम पा सकते हो। 1 लाख से ऊपर तक के काम शुरुआत में ले सकते हो। हालांकि मैं आपको शुरुआत में एक सजेस्ट करूंगा, जो कोई भी छोटे छोटे काम होते हैं उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट रोड हुआ, अंडरग्राउंड गटर हुआ, कंपाउंड वॉल। इस तरह के 5 लाख के अंदर के अगर आप काम करते हो तो इससे आपको पैसे भी कम लगेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा डेवलप होता जाएगा। और इन टेंडर की जो कोई भी जानकारी होती है, जो कोई भी टेंडर आपके ज़िले में या फिर तालुका प्लेस में जो फ्लैश होते हैं, वो आपको उनकी ऑनलाइन टेंडरिंग वेबसाइट पर मिल जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो दोस्तों, उसके बाद में जो हम सेकंड पॉइंट की तरफ आएंगे वो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो इस बिजनेस में दोस्तों, जैसे कि आपको बिल्डिंग का पूरा काम आपको लेना होता है, जैसे कि लेबर और मटेरियल, इन दोनों की जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी तरफ होती है। ओनर सिर्फ आपको पैसे प्रोवाइड करने का काम करता है, बाद में जो है आपको डायरेक्टली लॉक एंड की करके काम हाथ में देना होता है। यानी कि कुल मिला के ओनर का काम होता है आपको पैसे देना, और बाकी लेबर और मटेरियल की जो मैनेजमेंट होती है वो आपके तरफ होती है। तो ये भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का भी जैसे उनके जो रेट होते हैं वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है दोस्तों लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब मैंने इस ऑप्शन को किस लिए लिया है, क्योंकि इसमें आपको सबसे कम बजट किसी बिजनेस स्टार्ट करने में लगेगी, तो वो होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि इसमें आपको हेवी मशीनरी या फिर अदर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो होता है आपकी पूरी टीम मैनेज करनी होती है। जो कोई भी आपकी टीम होती है उसका सिर्फ लेबर पेमेंट आपको करना होता है। तो इसीलिए आपको इस जो विकल्प होता है इसमें बहुत कम लागत लगती है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। और तो और आप बहुत से लोगों को ये लगे कि ये बहुत छोटा काम है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। गांव में और जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पर ये काम छोटा हो सकता है, पर जो कोई भी बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ के लेबर कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और उसमें उनकी अच्छी खासी इनकम भी होती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बेसिक रिस्क ये होता है कि आपको लेबर पूरी तरह से मैनेज करनी होती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर इसमें आ जाता है। जो कोई भी लेबर की सेफ्टी होती है उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। तो इस तरह का ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो कोई भी मटेरियल की प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो होती है, जो कोई भी आपको काम देते हैं उनके तरफ होती है, और जो लेबर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती है वो आपके तरफ होती है। हालांकि इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर इतने बड़े होते हैं कि उनके पास सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। मान के चलिए अगर कोई आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बड़ा वाला, तो उसके अंडर जो होता है वो एक शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके बाद में एक भराई वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक बार बेंडिंग वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है। ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो इसीलिए इस फील्ड को बहुत से लोग हल्के में लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये फील्ड बहुत बड़ी नहीं है, पर हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन भी है और इसमें बहुत अच्छा खासा इनकम भी है। दोस्तों देखो, पैसे बहुत है पर इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है। हालांकि ये जो कोई भी बिजनेसेस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये सभी चीज़ें आती है। अगला ऑप्शन है दोस्तों बिल्डर या फिर डेवलपर।
अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी लैंड परचेस करने के बाद उसके ऊपर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। हालांकि आप शुरुआती दिनों में लैंड परचेस करके उसे सेल करने के बाद पैसे कमा सकते हो, तो ये भी ऑप्शन हो जाता है जिसमें कि आपको इनिशियल कैपिटल लगता है थोड़ा ज़्यादा, और इसे आप पैसिव इनकम की तरह भी ले सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई प्लॉट लेके रखते हैं और उसे बहुत सालों बाद बेचते हैं तो डेफिनेटली उसकी कीमत बढ़ ही जाती है। हालांकि प्लॉट लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में हमने एक वीडियो बना के रखी है, आप जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि डेवलपर होता है वो कोई भी बड़ा लैंड परचेस करते हैं, उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद में उसमें रोड अदर एमिनिटीज़ देने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं और इस तरह से वो फ्लैट बेचते हैं। कुछ जगह पे रो हाउस बेचते हैं तो कुछ जगह पे वो बंगलोज की स्कीम करके बेचते हैं। कुछ इस तरह से जो है वो डेवलपर्स काम करते हैं। अगला जो विकल्प है दोस्तों वो है पीएमसी, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ये फील्ड कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। इसमें बिल्डर या किसी प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर और टेक्निकल चीजें जो प्रोवाइड करने का काम पीएमसी करती है, यानी कि ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है ये पीएमसी देखती है। इन कंपनियों के पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये जो होता है ये अपने टीम के बेस पे पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद में सबसे बेसिक पॉइंट की तरफ आएंगे। बहुत से लोग इस पर्याय की तरफ जाते हैं जो कि होता है कंसल्टेंसी और सुपरविजन। इसमें आप अपने प्लान, डिजाइन, 3D ऐसी चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, और इसमें आप जरूरत अनुसार आपके साइट विजिट भी करते हो। इस सेक्टर में काम के हिसाब से आप इंडिविजुअली जो है वो काम शुरू कर सकते हो। जैसे कि अदर फील्ड में आपको जो है वो टीम की जरूरत पड़ती है, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो इस फील्ड में आपको बेसिक ये चीज़ है कि आप एसेट लाइट होते हो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस फील्ड में जो है दोस्तों आपको खुद को काम करना पड़ता है। तो ये बेसिक से पॉइंट थे। और भी जैसे पॉइंट है जैसे कि आप मटेरियल सप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में आप सर्विंग एजेंसी खोल सकते हो, उसके बाद में आप मशीनरी जो है वो रेंट पे दे सकते हो, आप अपना खुद का बिल्डिंग मटेरियल का भी दुकान डलवा सकते हो, इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। देखिए, ऑप्शन तो बहुत अवेलेबल है इस फील्ड में, पर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और डेयरिंग होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत है इस फील्ड में। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आखिर में आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो आपको पहली चीज़, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद में आपके पास अच्छी खासी डेयरिंग होनी चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा होता है इस फील्ड में, पर जब भी आप अच्छा तरीके से काम करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होता है। हालांकि लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद में जो अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको ज़्यादा लेट भी नहीं करना और ज़्यादा जल्दी भी शुरू नहीं करना है। ज़्यादा जल्दी इसलिए शुरू नहीं करना है क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी लेना है, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अगर आप साल लेते हैं जॉब में तो आपकी डेयरिंग थोड़ी बहुत कम होने लगती है और आपको लगता है कि ये काम आपसे जमेगा या फिर नहीं जमेगा, और उसके बाद में आप, और हालांकि जॉब में भी आपका अच्छी खासी इनकम आने लगती है तो आप जॉब की तरफ ही ध्यान देते हो, आप बिजनेस की तरफ नहीं बढ़ते हो। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन जोन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई सिविल इंजीनियरिंग दोस्त हो जो कि इसके बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। आप कौन से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपके कोई सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।